नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो आज 19वां सेशन है, सती वर्षावास। तो सती की वर्षा हो रही क्या? हाँ सर। सती वर्षावास चल रहा है तो सती की वर्षा होनी चाहिए। और वो सती की वर्षा ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर फव्वारे की तरह है। जैसे पेट से आती है और बॉडी में फैल जाती है। वो दिवाली का वो रहता है ना, वो ऐसा नीचे से फूटता है, ऊपर ऐसा जाता है। क्या कहते हैं उसे? फुलबाजी नहीं, फुलबाजी नहीं, क्या कहते हैं उसे? फुलझड़ी। फुलझड़ी। हाँ, वो नीचे से ऐसे जब सुलगती है तो ऊपर की ओर ऐसे फैलती जाती है और प्रकाश फैलता जाता है। तो जहां से आनापान का उगम है, हालांकि आनापान का उगम किसी एक जगह से नहीं है। आनापान का उगम कहाँ पर है अब हम समझ गए होंगे। अभी बहुत पुराने लोग हैं यहाँ पर, पुराने साधक है। आनापान का उगम कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ से होता है, कहाँ होता है, कहाँ में होता है? अभी कनेक्ट हो गए क्या अपने आप से? ये शरीर सांस अंदर ले रहा है, शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है नैसर्गिक रूप से, जिसे हम अनात्म आनापान कहते हैं या अनात्म काया आनापान कहते हैं। क्योंकि ये शरीर नैसर्गिक रूप से, ये काया नैसर्गिक रूप से आन करती है, नैसर्गिक रूप से अपान करती है। ये जो धड़ का हिस्सा है वो आन करता है, अपान करता है, आन करता है, अपान करता है। तो जब आन करता है, मतलब जब काया आन करती है या जब काया आन होता है नेचुरली, तब हम काया आन सती में आते हैं। जब काया अपान सती होती है, मतलब काया जब सांस बाहर छोड़ती है या काया से जब सांस बाहर छोड़ा जाता है, तो उसका भान, उसकी सती, उसकी जागृति काया अपान सती, काया आन सती। जब काया अपान सती हो रही है तो काया अपान सती, जब काया आन सती हो रही है तो काया आन सती। जब मैं बोलता हूं तो अपान चलता है, इसलिए मेरे लिए जब मैं बोलता हूं तब काया अपान सती मेरा विषय हो सकता है। आपका हो सकता है या नहीं, वो आपके इस वक्त के, इस क्षण के
सांस पर निर्भर है, आनापान पर निर्भर है। तो जिस समय, जिस क्षण शरीर सांस अंदर लेता है, काया आन करती है, उस वक्त देखना है, उस वक्त की सती। जब काया आन नहीं कर रही है तो आप काया आन सती नहीं कर सकते, नहीं हो सकती। जब काया आन हो रहा है तब काया आन सती, जब काया अपान हो रहा है तब काया अपान सती। मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिए काया अपान सती के साथ साथ ध्वनि की भी सती है। मेरे लिए वो अवसर है कि मैं ध्वनि भी मेरे लिए सती का विषय हो सकता है। मतलब जो इस क्षण जो है वो है, लेकिन हमने एक विषय लिया है वर्तमान में आने के लिए, इस जीवन के प्रवाह में उतरने के लिए। फिलहाल हमने मतलब बुद्ध के संदेश के मुताबिक नॉर्मली, साधारण रूप से आनापान से शुरुआत होती है। करना ठीक है नॉर्मली, हर एक के लिए आनापान का विषय नहीं हो सकता। जैसे कि हमने देखा कि किसा गौतमी या अंगुलीमाल को आनापान नहीं बता सकते बुद्ध, क्योंकि वो उस अवस्था में नहीं है। उनकी समस्या, उनकी यातना, उनकी मनोवस्था अलग है। तो वहां आप सांस को देखो नहीं, उनकी समस्या यही उनके लिए सती का विषय है, उस वक्त भान जागृति का विषय है। तो इस वक्त जो काया आन कर रही है, अपान कर रही है, जो भी है इस क्षण में वर्तमान में, वो सती का विषय है। तो हमारा जो पहला सवाल था, आनापान कहाँ से होता है, कहाँ होता है, तो वहां वो सती का विषय है। आमतौर पर जो पेट के अंदर नाभि के पीछे जो डायफ्राम है, ऊपर नाभि के अंदर और ऊपर जो उसकी मूवमेंट चल रही है, हलचल चल रही है, पेट की हलचल चल रही है, छाती का जो अकुंचन प्रसरण हो रहा है, पीठ, तो ये जो धड़ का हिस्सा है वो नेचुरली आनापान करता है। हमें आनापान करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हम अनात्म आनापान कहते हैं। अनात्म यानी नॉट सेल्फ, मैं नहीं, हम नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा। इसमें कोई मैं, मेरा, आत्मा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो नेचुरली चल रहा है, जन्म से चल रहा है। जब से जन्म लिया है, हमें जन्म याद नहीं अपना, लेकिन देखते हैं कि बच्चा जन्म लेता है तो पहला काम उसको नेचुरली आनापान का ही करना पड़ता है। नहीं तो डॉक्टर फटकारते हैं, पीछे से मारते हैं उल्टा करके। तो आनापान नेचुरली शुरू हुआ है जन्म के बाद, और अब भी नेचुरली चल रहा है। तब से शुरू हुआ है, अब भी चल रहा है, मरते दम तक चलेगा। तो आनापान हम नहीं करते, इसलिए ऐसी सांस लेना है, ऐसी सांस लेनी है और वैसी सांस लेनी है और छोड़नी है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हम सांस ले या न ले, शरीर नैसर्गिक रूप से सांस लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस छोड़ता है। और ये सती का विषय है।
तो नैसर्गिक रूप से सांस शरीर लेता है, छोड़ता है, मतलब काया आनापान करती है, तो क्या हो रहा है? क्योंकि आनापान एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जैसे काया में, शरीर में 10-11 सिस्टम काम करते हैं, अलग अलग सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट का काम है, डाइजेशन का काम है, तंत्रिका तंत्र का काम है, और 10-11 सिस्टम। हमें उस सिस्टम के नाम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो साइंटिफिकली जैसे विश्लेषण किया जाता है वैसा हमारा अनुभव नहीं रहता। हमारा अनुभव अपने अपने सती पर निर्भर है। हम अपने आप में किस तरह से जागरूक हो रहे हैं, सती में आ रहे हैं, उस तरह के अपने अनुभव है। इसलिए अपने अनुभव है, हर एक के हर एक का अपना अपना अलग अनुभव है। कोई भी किसी भी दो व्यक्तियों का अनुभव मेल नहीं खाएगा। इतना ही नहीं, मेरा अपना 2 क्षण का अनुभव अलग हो सकता है। तो इसमें कोई ऐसी यूनिफॉर्मिटी नहीं, जैसे मेरा चल रहा है वैसे आपका चल रहा है, जैसे आपका चल रहा है वैसे मेरा चल रहा है, नहीं। हर एक का अपना अपना जैसे जीवन चल रहा है, उसमें जो अनापान चल रहा है वो सती का विषय है। तो इस क्षण में मेरे लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ और अपान हो रहा है, तो मेरे लिए अपान सती या काया अपान सती है। जब मेरा बोलना बंद होता है तो मेरे लिए काया आन सती का विषय है। आपके लिए जो है वो है। आपके लिए इस क्षण में, वर्तमान में जो है वो है, जैसा है वैसा है। अपान हो रहा है तो आन सती, अपान हो रहा है तो अपान सती। जानबूझकर आन नहीं करना है, जानबूझकर अपान नहीं करना है। मतलब सांस लेना और छोड़ना इच्छा शक्ति के बल पर करने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां इच्छा लगाई जाती है वहां आप ध्यान देते हैं कि मुझे ऐसा करना है। सती में ध्यान का काम नहीं, ध्यान में इच्छा है। आप जानबूझकर, हाँ मुझे ऐसा देखना है, यहाँ देखना है। लेकिन जहाँ नेचुरल है, जो जो नेचुरल है, नैसर्गिक है, वही सती का, जागृति का, अपमाद का विषय है। अपमाद, बुद्ध का अंतिम संदेश, अपमादेन संपादे। अब इस वक्त जो जैसा हो रहा है वो सती का विषय। फिलहाल हमने अनापान सती का विषय लिया है, तो अनापान पर काम करेंगे। और आज 19 दिन हो गए, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो हम बात भी चल रही है, सुन भी रहे हैं, फिर भी आप अपने आप से, मैं अपने आप से आनापान के जरिए कनेक्ट होने की, जुड़ जाने की, जीवन के प्रवाह में उतरने के लिए आनापान के प्रवाह में उतरने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी कर रहे हैं, वही पहला काम है। और ये शरीर काया अनापान जब करती है, आन करती है या पान करती है, उस वक्त क्या हो रहा है, वही सती का विषय है। वैसे इसमें बताने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, कुछ बताने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि आपकी काया, मेरी काया इस वक्त जो कर रही है वही अगर विषय है, तो इसमें बताने का क्या कारण, कुछ कारण नहीं, कोई वजह नहीं, क्योंकि वो चल रहा है। काया नैसर्गिक रूप से आन कर रही है, मूवमेंट हो रहा है, डायफ्राम है या पेट है या छाती है, पीठ है, ये जो धड़ का हिस्सा है, ये
भाते की तरह या धौंकनी की तरह आनापान कर रहा है, और आनापान अंदर से हो रहा है। आनापान बाहर से अंदर नहीं हो रहा, हवा बाहर से अंदर नहीं आती, अंदर से ली जाती है। ये सती से समझ में आता है, जागृति से समझ में आता है, क्योंकि हम नैसर्गिक सांस को महसूस कर रहे हैं। तो नैसर्गिक सांस आपकी अलग तरह से चल रही है, तो आप मुझे बताइए कि नहीं नहीं, अंदर से सांस नहीं ली जा रही है, शरीर अंदर से सांस नहीं लेता, बाहर से हवा अंदर आ रही है, बाहर से शुरुआत है। मेरे अनुभव से मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से आकुंचन हो रहा है, धड़का, श्वास पटल या पेट या जो भी इस धड़का हिस्सा आनापान में शामिल है, वो आकुंचन कर रहा है या प्रसरण कैसे जो भी है, लेकिन वो उसके कारण अंदर खालीपन, जो वैक्यूम तैयार होता है, तो वैक्यूम के कारण आन होता है। उस पोकड़ी, जिसे मराठी में पोकड़ी कहते हैं, मतलब वैक्यूम, खालीपन जो निर्माण होता है आन में। तो शरीर जैसे प्राण लेता है, मुझे कभी कभी लगता है आन ये प्राण का प्राकृत रूप तो नहीं, क्योंकि शरीर प्राण लेता है, क्योंकि प्राण वायु लेता है, मतलब प्राण चाहिए जिंदा रहने के लिए, जो प्राण चाहिए वो प्राण यानी आन प्राण का ही शायद अपभ्रंश हो सकता है, या पाली प्राकृत रूप हो सकता है, क्योंकि प्राण संस्कृत, मराठी, हिंदी शब्द है या दूसरी भाषाओं में होगा, और पाली में प्र वगैरह ऐसे शब्द नहीं आते। जैसे पहिया, प्रज्ञा को पहिया कहते हैं, तो प्राण का आन हो सकता है, तो प्राण ले रहा है, शरीर काया प्राण अंदर ले रहा है। और हम साइंस में देखते हैं कि प्राण वायु चाहिए, तभी रक्त शुद्धिकरण और जिंदापन है। प्राण नहीं तो फिर प्राण नहीं, मृत्यु है। ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन चलते चलते थोड़ा डिटेलिंग भी होना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसकी समझ, इसकी दृष्टि, इसका अपने आप में स्पष्टीकरण भी थोड़ा जरूरी है। क्योंकि जब बोध होता है, थोड़ा ज्ञान होता है, मन को दृष्टि आती है, समझ आती है, तो वो काम अलग तरीके से चलता है। जहाँ दृष्टि नहीं, समझ नहीं, वहां वो कर्मकांड बनता है। ऐसा करने के लिए कहा है तो करो, लेकिन क्यों करो, क्या क्या हो रहा है, ये भी सती का विषय है, जागृति का विषय है। तो जागृति कोई एक, आनापान की जागृति, सती भी कोई एक बात नहीं है, उसमें कई सारे उपांग है, और ऐसे ही अनुसंधान चलता है आगे। तो जब काया आन करती है, काया अपान करती है, तो हमने देखा कि इस आनापान को महसूस करते करते, आनापान की सती महसूस करते करते, हम नेचुरली, नैसर्गिक रूप से आनापान के आधार से काया में उतर जाते हैं, क्योंकि काया ही आनापान करती है। तो आनापान को महसूस करते करते हम कहाँ जाएंगे? नेचुरली काया में ही जाएंगे, कहीं और नहीं जा सकते। तो कायानुसति के लिए आनापान सती है। इसलिए वो कहा है कि आनापान सती महाफलदायक है,
आनापान सती सूत्र में कहा है। आनापान सती महाफलदायक है। जितनी आनापान सती की भावना अधिक अधिक करेंगे वैसे वो सती पट्ठान को परिपूर्ण करती है। तो सती पट्ठान का पहला अंग कायानुसती है। तो कायानुसती के लिए आनापान सती है। अगर ये मकसद मन में नहीं है तो फिर कायानुसती हम सोच समझकर नहीं अनुभव कर सकते। बोध के लिए बोध के साथ शोध होना चाहिए, बोध के साथ बोधि के साथ शोध अनुसंधान होना चाहिए। इसलिए सती के बाद वो धम्मानुसत्य धम्म विषय आता है, मतलब धम्मानुसती है वो एक तरह से। धम्मानुसती से धम्म विषय होता है और धम्म यानी मनोधम्म है। तो सारे धम्म ही है। वैसे हमने जैसे देखा है कि ये मनोधम्म है, चित्त धम्म है, वेदना धम्म है, काया धम्म है, आनापान, ये सब जो जो जागृति को सती को महसूस होता है वो धम्म है। तो धम्म इज एवरीथिंग। धम्म हर बात जो सती को जागृति को महसूस होती है। तो धम्म कौन देखता है? धम्म कौन देखता है? बुद्ध के बाद धम्म आता है। तो बुद्ध यानी बोधि है, बोध है, जागृति है, सती है। तो धम्म देखने वाली जागृति है और जागृति को सती को जो जो महसूस होता है वो धम्म है। इसलिए पहला शरण सती को है, मतलब बुद्ध को है। तो बुद्ध यानी बोध है, जागृति है। तो पहला शरण जागृति को है, इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि। जागृति को शरण है, बोध को शरण है, बोधि को शरण है। किसी व्यक्ति को शरण नहीं, बोध को शरण, बोधि को शरण। क्योंकि वो बोधि धम्म के संपर्क में ले जाती है। मतलब जो जो अंदर घटता है उसमें एक आनापान। तो बोधि के शरण, बुद्ध के शरण जाना इसलिए जरूरी है। सती के शरण जाना, सती का आधार लेना। शरण जाना मतलब आधार, उसका आधार लेना, उसको जरिया बनाना, उसको माध्यम बनाना, उसमें उतरना। जागृति के प्रवाह में उतरना, स्रोतापन्न स्रोत में उतरना। तो जागृति के प्रवाह में उतरना, बोधि के प्रवाह में उतरना, ताकि धम्म महसूस हो। और धम्म जीवन है। धम्म इज एवरीथिंग। धम्म हम यानी धम्म है, जीवन यानी धम्म है। और हमें जो जो महसूस होता है वो सब धम्म है, वो अंदर का हो बाहर का हो। हमें मतलब जागृति, व्यक्तिगत बात नहीं है। इसलिए अनात्म है, धम्म अनात्म है, सभ्य धम्मा अनात्ता। वो अनंत है, अनात्म है, नैसर्गिक है। तो एक साथ कई बातें हम अभी उत्खनन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। और हर एक की अपनी अपनी साधना जो है उस अंडरस्टैंडिंग के साथ स्वतंत्र रूप से चलनी चाहिए। साधना यहाँ पर नहीं चल रही है, साधना हर एक को करनी है। हर एक का अपना अपना काम है। साधना सिखाने की बात नहीं है, साधना करने की बात है। और साधना मतलब साध्य की तरफ ले जाने वाली वो हर कृति जो वर्तमान में चल रही है वो साधना है, और वो हर एक को करनी पड़ती है। वो कोई ऐसा करो वैसा करो, यहाँ देखो वहां देखो, फिर यहाँ ध्यान दो वहां ध्यान, क्योंकि वहां आपको विषय दिया जाता है। यहाँ कोई कृत्रिम विषय नहीं, यहाँ नैसर्गिक विषय है। यह जीवन नैसर्गिक रूप से जिस तरह चल रहा है जीवन प्रवाह,
जिस तरह से बह रहा है जन्म से अब तक और आगे, जो वर्तमान में चल रहा है, वो सती का विषय है। और इसके वो 4 खंड है, काया वेदना चित्त मनो धम्म, और मतलब सब आता है उसमें, एवरीथिंग। लेकिन पहली पारी में उतरने के लिए, कायानुसति के लिए आनापान सति जरूरी है आमतौर पर। मुझे लगता है जिनके जीवन में ज्यादा यातनाएं हैं और उस यातनाओं के साथ उनकी सती है, जागृति है, तो वहीं से उनके मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। उनके लिए कोई आनापान की आवश्यकता नहीं। जैसे किस्सा गौतमी का हुआ, अंगुलीमाल का हुआ, या और कोई ऐसे लोग थे जो बुद्ध के संपर्क में आए, तो लोग, बुद्ध ने क्या किया होगा, उनको वहीं पर जगा दिया, वो जग गए, जागृत हो गए, सती में आ गए, समस्या समझ में आ गई, दुख समझ में आ गया, दुख बोध हो गया। और वहीं से दुख समुदय भी समझ में आया कि किस कारण है ये दुख, और वहीं पर दुख निवारण शुरू हो गया। वो नेचुरल प्रोसेस है, नैसर्गिक प्रोसेस है। सती ही दुख मुक्त करती है और नेचुरली कर, ये बुद्ध का अनुसंधान है। बुद्ध का अनुसंधान जो सबसे अलग है वो ये है कि कोई बाहर कोई 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 आपको मुक्त नहीं कर सकता। दुख आपकी जैसे व्यक्तिगत बात है, क्योंकि जीवन व्यक्तिगत है, स्वतंत्र है, मतलब मैं मेरा नहीं, स्वतंत्र है, तो दुख भी स्वतंत्र है, इसलिए मुक्ति भी स्वतंत्र है, और वो हर एक को खोजनी पड़ती है। तो जिनको ज्यादा यातनाएं हैं, दुख है, सिद्धार्थ गौतम का भी दुख बहुत ही तीव्र रहा होगा। जब बचपन में मां मरती है, या राजहंस का कोई प्रसंग है, वो हिल जाते हैं, या शुद्धोधन वो हल चला रहे हैं और कड़ी धूप में वो हल चला रहे हैं और वो मजदूर काम कर रहे हैं, तो उनको वो अच्छा नहीं लगता। दूसरा काम करे और एक के श्रम पर दूसरा जिंदा रहता है, ये अन्याय उनको हिला देता है। या शाक्य कोलियों, उनके माँ के तरफ के लोग और पिता के तरफ के लोग, माँ की तरफ के लोग मतलब कोलिय, और पिता के शाक्य। शाक्य और कोलियों में नदी के विवाद को लेकर, रोहिणी नदी के विवाद को लेकर जो युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण होती है, उसमें ये सम्मिलित नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको हकाल दिया, शाक्यों ने हकाल दिया, युद्ध में सम्मिलित हो जाओ, वरना ये देश, ये कपिलवस्तु, ये राज्य छोड़ के चले जाओ। अगर नहीं छोड़ेंगे तो आप पर, आपके परिवार पर बहिष्कार लगाया जाएगा। अगर आप बहिष्कार नहीं चाहते हो तो ये राज्य छोड़कर चले जाओ। तो बुद्ध ने गृह त्याग नहीं किया था, बुद्ध ने राज्य त्याग किया था। राज्य त्याग करना पड़ा था, वो सख्ती थी, वो पनिशमेंट थी, वो सजा थी, और परिवार को तकलीफ ना हो इसलिए उन्होंने घर वालों को छोड़कर अकेला गृह त्याग किया, ताकि परिवार को तकलीफ ना हो। तो गृह त्याग करना यह कोई मुख्य घटना नहीं लगती मुझे। राज्य त्याग मुख्य घटना है, क्योंकि वो राजपुत्र थे और युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। और राज्य का नियम है, राज्य का कानून आपको
फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप राज्य आज भी है, अगर आप कानून का पालन नहीं करते तो आप गुनहगार है, और गुनहगार को सजा मिलती है। तो सिद्धार्थ गौतम गुनहगार थे शाक्यों के लिए, क्योंकि युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। तो सजा क्या, निकल जाओ, देश निकाला। इसलिए गृहत्याग हो गया। और अब गृहत्याग हो गया है, राज्य त्याग हो गया है, अब क्या करना है? तो ये जो यातनाएं हैं, ये कोई साधारण यातना नहीं रही, ऐसा मुझे। और डॉक्टर बाबा साहब को भी अछूतता की जो यातनाएं थी, जो हमारे पूर्वजों ने भुगती है, मुझे भी थोड़ा बहुत अनुभव है, लेकिन मेरे पिताजी ने वो काम किया है। अछूत लोगों को गांव का जो काम करना पड़ता था वो किया है, और वो बहुत यातना में मैंने उनसे कहा कि आप लिखिए, उस वक्त क्या हुआ, क्या किया आपने, वो लिखिए। उन्होंने कहा कि कौन पढ़ेगा ये? मैंने कहा मैं पढ़ूंगा, मेरे लिए लिखिए। तो उन्होंने लिख के रखा, थोड़ा बहुत 200 पन्ने से लिख के रखे थे अपनी जीवनी। तो उन्होंने उनके पिताजी के जो हाल थे, जो तकलीफें थी, वो उनसे भी ज्यादा थी। इसका मतलब जितना पीछे जाएंगे, वो अस्पृश्यता की जो तकलीफ है वो बहुत बहुत ही मतलब उसकी कल्पना नहीं कर सकते, अकल्पनीय है। तो इसका एहसास बाबा साहब को होता है, उसका जो बाकी लोगों को नहीं हुआ। तो वहां से इससे बाहर निकलने की उन्होंने ठानी। तो जितना ज्यादा दुख आपको महसूस होता है और उसके साथ है, आप टालते नहीं। जो दुख को टालते हैं उनको कभी दुख मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए दुख का स्वागत करना चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है ज्यादा दुख चाहिए, ज्यादा यातनाएं चाहिए। वैसे वो है, हर एक के जीवन में है वो, लेकिन मन ज्यादा दुख को टालना चाहता है। इसलिए तो मनोरंजन के इतने सारे साधन निर्माण हुए। मनोरंजन के इतने साधन क्यों निर्माण हुए? खेलकूद में इतना मन क्यों रमता है? क्यों सीरियल देखना चाहता है, सिनेमा देखना चाहता है, गेम खेलना चाहता है, टाइम पास करना चाहता है? क्यों मन अपने आप को क्यों टालता है? क्योंकि अंदर गम है, दुख है, और दुख वो टालता है। इसलिए बाहर भटकने की कोशिश, इसलिए भटकता है मन। मन का ध्यान बाहर क्यों रहता है? क्योंकि अंदर प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, तो नहीं रुकना चाहता वहां पर। तो वो जब सती में आता है, होश में आता है, जागरूक होता है, तो उसके खुद समझ में आता है, स्वयं समझ में आता है, भागने से मुक्ति नहीं। अपने आप से भिड़ जाओ, अपने आप से जुड़ जाओ, अपने आप से कनेक्ट हो जाओ, देखो। इसलिए कायानुसति आवश्यक है, और कायानुसति के लिए आनापानसति आवश्यक है। अगर आप अपनी यातनाओं से सीधा भिड़ जाते हैं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सीधा धम्मों के साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि दुख भी सत्य है, धम्म है। दुख समुदय धम्म है, दुख का कारण धम्म है, निवारण धम्म है, मुक्ति धम्म है। धम्म के साथ अब अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको कृत्रिम सती की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सती में ही हैं। लेकिन वो देखने के लिए जो ढाढ़स चाहिए, वो आम मन में नहीं होता, आम आदमी में नहीं होता।
तो इस आम आदमी को थोड़ा सती में लाने की आवश्यकता है, स्पेशल बनने की, मतलब आत्मभाव से नहीं, मैं भाव से नहीं, वो आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना कोई चारा नहीं, दूसरा उपाय नहीं है। So we have to get connected with ourselves, अपने मन के साथ, चित्त के साथ, धम्म के साथ, अस्तित्व के साथ जुड़ जाना चाहिए। जुड़ने के लिए सती, जागृति, आत्मभान, अपवाद, तो आनापान सती से जुड़ जाएंगे, काया में उतरेंगे, कायानुसति। काया जिंदा है, जिंदा है मतलब इसमें वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, सुख दुख है या न्यूट्रल है, सुख दुख वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है। इसका कारण चित्त है, चित्त चाहत है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए। तो चित्त ही मेन प्रॉब्लम है और चित्त ही सॉल्यूशन है। जागृत चित्त उसका सॉल्यूशन है, उपाय है। अजागृत चित्त, अविद्या, वो दुख का कारण है। अनकॉन्शियस माइंड, अजागृत मन, चित्त, क्योंकि वो हर संस्कार को धारण करता है, हर एक को पकड़ता है, जो उसमें इनपुट आता है वो हर एक को पकड़ता है, खासकर जो चाहिए उसका उपादान करता है, अंदर लेता है, अपना बनाता है, पकड़ता है। संस्कारों में जकड़ गया है, ये सब अस्तित्व उस संस्कारों में जकड़ गया है, वो अविद्या से आए हैं। मुझे पता नहीं क्यों आए, ये अवस्था है हमारी। मुझे पता नहीं मैं यहाँ क्यों हूँ और क्या हूँ और क्यों भुगत रहा हूँ। ये प्रॉब्लम है, दुख है, क्यों है मुझे नहीं पता, वो अविद्या है। तो ये अविद्या का रूपांतर अगर विद्या में करना है तो सती आवश्यक है। इसलिए आनापान सती, कायानुसति, जिंदा काया, वेदनानुसति, चित्त, और इसी का विश्लेषण मनोधर्म में चल रहा है। विचार वितर्क, वितर्क विचार, विचार प्रक्रिया। क्यों इतने विचार क्यों चल रहे हैं, क्या कारण है इतना? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो सक्रिय है। और वो तृष्णाएं हैं, तो चित्त की इच्छाएं हैं, चाहिए नहीं चाहिए। अगर चित्त शांत है तो विचारों को क्या दूसरा काम, वो केवल वर्तमान में जितना विचार करना आवश्यक है उतना ही विचार करेंगे, क्योंकि जिंदा रहना है तो विचार चलेगा। लेकिन अगर वो विकृत विचार नहीं, मन विकृत नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चित्त मन को विकृत करता है, क्योंकि चित्त ही लोभ द्वेष है, राग द्वेष है। लेकिन राग द्वेष भी प्रॉब्लम नहीं है, उसका भान नहीं है, उनका भान नहीं है, सती नहीं है, मतलब चित्त मोहावस्था में है, अनकॉन्शियस है, जागृत है, सती में नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए अविद्या है और इसलिए वो आगे का चक्र घूमता है, भव चक्र। आज मेरे मन में आया है कि कल से हम 12 निदानों पर काम करेंगे, एक एक करके। अविद्या से दुख तक की 12 कड़ियां जो है, विद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जन्म, जरा, जाति, मरण, दुख, दौर, मनुष्य वगैरह, जो ये 12 कड़ियां हैं, पिछली बार भी हमने देखा था, पिछले वर्षावास में, है ना, पिछले वर्षावास में हमने देखा था, इस बार भी देखेंगे। और शायद मैं बोर्ड का भी इस्तेमाल करूंगा। तो अपने आप से जुड़ जाना है, नैसर्गिक सांस के आधार से जुड़ जाना है। ये
सती साधना की पहली लेवल है सांस के आधार से काया में उतरना है। आनापान सती से कायानुसति में, आनापान सती से काया आनापान सती में, और काया आनापान सती में सती से कायानुसति में। एक बार अपने आप से जुड़ गए, काया से जुड़ गए, काम हो गया। क्योंकि श्रोतापन्न में आ गए। और श्रोतापन्न में आने के बाद कोई काम नहीं करता, मन स्वयं उस प्रवाह में है तो वो बराबर निपान की तरफ, विमुक्ति की तरफ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। कल से अगली पादान पर, अगले चरण पर और रखेंगे। प्रत्युत्तर समुत्पात। हाँ, कल से प्रत्युत्तर समुत्पात पर काम करेंगे थोड़ा, क्योंकि प्रत्युत्तर समुत्पाद कार्य कारण भाव, आप कार्य कारण भाव आपके दृष्टि में है तो साधना का कोई मतलब है। जब तक समझ नहीं आती, समझदारी के साथ काम चलता है तो फिर आगे जाता है काम। अगर समझदारी नहीं तो फिर वो कर्म कांड बनता है। ऐसे बैठो, ऐसा देखो, यहाँ देखो, वहां देखो, क्यों देखी? तो अगर कुछ बात है तो 5-7 मिनट के लिए चर्चा कर सकते हैं और अपनी कनेक्टिविटी कंटिन्यू जारी रखेंगे। सती का धागा कभी भी छूटना नहीं चाहिए। वो नेचुरल बनना चाहिए। वो वितर्क विचार का विषय नहीं रहना चाहिए कि मुझे अब यहाँ अभी सती साधना करनी है, हाँ ये आनापान सती से काया में उतरना है, ये विचार करने की जरूरत नहीं। जब तक आपको जब ड्राइविंग आती है तो आपको ड्राइविंग का विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती, वो ड्राइविंग नेचुरली चलती है। इस तरह सती अगर नेचुरल बनती है, अगर आप आनापान के आधार से काया से जुड़ जाते हैं अंदर, तो कायानुसति में एक बार उतर गए तो मुझे लगता है वही श्रोतापन्न की शुरुआत है। और वही हमारा पहला मकसद वही होना चाहिए, उतरना है और वहां रहना है, उसके साथ चलना है, जीवन के साथ चलना है। जीवन यानी काया है, नैसर्गिक काया, अनात्म काया। काया है, काया में जिंदापन है, वेदनाएं हैं, चित्त है जो अविद्या से आया है, मनोधम्म है, विचार प्रक्रिया है। तो कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति, धम्मानुसति। और काया के साथ जुड़ गए तो फिर सब आया, इंद्रियों के विषय आ गए, फिर मनोविज्ञान आ गया, फिर उल्टा भी अनुलोम प्रतिलोम, उल्टा सुल्टा दोनों तरफ से काम, अनुसंधान का काम चलता है। तो बाद में देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि दुख से सन्मुख होना यही मेन बात है। जो ऐसा देख रहे हैं ना, हाँ, अपने आप की तरफ मुड़ जाओ, मुड़ जाओ, सही बात है। और दुख अंदर ही है। हाँ, दुख अंदर है। बहिर्मुक्ता भी जरूरी है, अंतर्मुक्ता भी जरूरी है। बहिर्मुक्ता और अंतर्मुक्ता के दहलीज पर खड़ा होना सती है। बराबर है। जो अंदर भी देखना है, बाहर देखना, वो दहलीज पर, सती दहलीज पर रुकती है। अंदर देखना मतलब अति अंतर्मुख बना भी नहीं, वो ध्यान हो गया अंदर का।
तो ज्यादा ध्यान में अटक जाते हैं तो वो सम्यक समाधि नहीं रहती, वो मिथ्या समाधि बनती है। और कई सारे लोग अंदर अटक गए कि अटक गए, वो अंदर की आसक्ति, अंदर की शांति का लोप निर्माण होता है। शांति ये मन का मकसद नहीं है, और वो भी टेम्पररी शांति, तात्कालिक शांति। दुख मुक्ति जो है, निब्बान जो है, वो मकसद है। शांति तो तात्कालिक भी होती है, और हमें वो शांति, तात्कालिक शांति, अभी भी थोड़ा मन शांत हो गया है। क्यों शांत हो गया? क्योंकि ये परिस्थिति निर्माण हो गया अभी, तो परिस्थिति के कारण वो शांति है। इसलिए दूसरे इनपुट नहीं आते अंदर जल्दी, इसलिए मन शांत होता है। लेकिन ये शांति हमारा सेशन खत्म होने के बाद भंग हो सकती है। हाँ सर, बरोबर है, होता है। जब हम शिविर में जाते हैं, बड़े बड़े शिविरों में, तो लोगों को लगता है शिविर में जाने के कारण वहां शांति मिलती है। शांति वहां नहीं मिलती। शांति जब आप घर से बाहर निकलते हैं, वहां जाते हैं, वैसे वैसे आपके इनपुट कम होने लगते हैं। आप व्यावहारिक इनपुट से, विषयों से दूर जाने लगते हैं। वहां जाने के बाद वहां का माहौल, वहां की परिस्थिति आपको और अलग मोड, वातावरण में ले जाती है। फिर आपको अगर मौन रखने के लिए अगर कहा जाता है, तो मौन के कारण वैसे ही विचार शक्ति क्षीण होने लगती है, क्योंकि उसको अगर व्यक्त करने का चांस नहीं, तो वो विचार शक्ति, विचार चक्र जो है वो धीमा होता है। तो मन वहीं पर शांत होता है। और फिर आपको जो कुछ विषय दिए जाते हैं, वहां आपका मन अगर एकरूप होता है, तो अपने आप से आप अलग हो जाते हैं और शांति का अनुभव लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो खत्म होता है सब, फिर आप अंदर जाके, बहुत सारे लोग ज्यादातर लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये हमारा अपना अनुभव भी होगा। और इसलिए लोगों को लगता है नहीं नहीं, ध्यान ऐसे घर में करने की बात नहीं। फिर उनको वो एक तरह की तृष्णा निर्माण होती है, लोभ निर्माण होता है, राग निर्माण। तो कुछ लोगों का 1 पॉइंट प्रोग्राम रहता है कि चलो अभी छुट्टी निकालो और शिविर में जाओ, छुट्टी निकालो शिविर में जाओ। प्रॉब्लम यहाँ है, यहीं पर सॉल्व होना चाहिए। आनापान जहाँ है वही आनापान सती है। आनापान यहाँ, आनापान सती कहीं और जाके करेंगे नहीं। दुख यहाँ है और दुख देखने के लिए कहीं और जाएंगे नहीं। जहाँ है वही भिड़ जाओ, वही सर सामना करो। हाँ सर, कोई आज का टाइम हाँ हैंड रेस किया हो सर, कोई कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन करे, पूछे क्या कैसे हाथ उठाया है। हाथ वो टाटा कर रहे हैं अनिल गायकवाड़ पहले से हो। अनिल गायकवाड़ आपका हाथ नीचे कीजिए। सर वो गलती से अभी हो गया, अभी गलती से हो गया। मैंने जो कोई ऑप्शन तो आते ही उन्होंने जो हाथ उठाया है वो नीचे नहीं कर रहे। कोई बात है अभी उसको कोई बात। चलो देखिए कितनी छोटी बात मन को खींच लेती है। मनीष कुमार जी, आपका स्वागत है यहाँ पर। मनीष कुमार जी बिहार के हैं, मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर। आपका बंद है। मेरा एक प्रश्न था। प्रश्न ये है, पहले गांव मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जी जी मुजफ्फरपुर, हाँ मुजफ्फरपुर बिहार में है। हाँ बोलिए सर। ये जैसे हम बोलते हैं आना पान सती, आना पान
और तब सती बोलते हैं। तो ये क्या दोनों अलग अलग है? आन क्योंकि सती अपान सती। हाँ, तो जैसे आन पान, जब हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तब हम अपने आन को महसूस करते हैं, अपने अपान को महसूस करते हैं, जानते हैं कि इस काया आन ले रही है, काया अपान ले रही है। लेकिन जब हम बोलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, उस वक्त हम अपने आन अपान को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि मन वहां पे नहीं था। क्यों नहीं जान पाते? लेकिन क्या उस वक्त हमारी सती खत्म हुई? क्या उस समय भी सती रह सकती है? या जब हम चुप रहेंगे तभी सती रहेगी, या शांत रहेंगे तभी सती रहेगी, और जब हम बोलेंगे या कुछ करेंगे तो हमारी सती खत्म हो जाएगी? क्योंकि आपने या किसी ने हमको ये समझा कि जब तक आन पान कर रहे हैं तभी तक सती, और जब हम छोड़ दिए, कुछ करने लग गए, तो मन तो आन अपान में नहीं रहा, तो क्या उस समय कैसे सती? उस समय किस तरह सती? आनापान, आनापान में रहने के लिए आनापान सती नहीं है। आनापान सती काया में उतरने के लिए, क्योंकि काया ही आनापान करता है, इसलिए हम काया आनापान कहते हैं, क्योंकि काया ही आनापान करता है। काया आनापान के लिए ये मूवमेंट जो चल रही है अभी इस वक्त, पेट जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है वो ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल। तो ये धड़ का जो हिस्सा है, धड़ कंधों से लेकर कमर तक का, ये भोंकनी धोकनी क्या शब्द है हिंदी में? धोकनी। हाँ, धौकनी। धोकनी की तरह वो आनापान करता है। जैसे लोहार की धोकनी चलती है ना, वो पुराने भाता, मराठी में भाता कहते हैं। तो वो शरीर अंदर से धोकनी की तरह सांस लेता है। तो वो विषय है, क्योंकि आनापान के आधार से कायानुसति में उतरना है, इसलिए आनापान सती सूत्र जो है आपको भेजा है कि सर मैंने ये किताब भेजी आपको? जी नहीं, मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, आपका व्हाट्सएप पर आपका एड्रेस डाल दीजिए। लेकिन आपका 118 नंबर का सूत्र है मध्यम निकाय का, उसको थोड़ा संकलित करके हमने सती साधना के अनुरूप थोड़ा उसका अनुवाद किया है। तो आपका पीडीएफ यदि है तो दे सकते हैं पीडीएफ में। हाँ, पीडीएफ में भी भेज सकते हैं, कोई बात नहीं, उसकी फोटो निकालने पड़ेंगे। तो इसमें कहा है कि आनापान सती जितनी, आनापान सती की भावना यानी डेवलपमेंट, आनापान सती की भावना मतलब जितनी अधिक आन अपान सती इस क्षण में करते रहेंगे, या जो हो रहा है वो देखते रहेंगे सती से, जागृति से, वो आनापान आपको काया के साथ नेचुरली जोड़ देगा, क्योंकि काया ही आनापान करती है। तो आनापान सती आनापान में रहने के लिए नहीं है। तो जो आपका सवाल है कि बोलते वक्त आनापान सती नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से अभी आज 19वां सत्र है, बहुत ही सत्रों में मैंने ये बताया है कि जब मैं बात कर रहा हूं तो अपान हो रहा है, तो अगर मैं अपने आप काया के साथ जुड़ गया हूं तो अपान सती भी हो सकती है, और बोलने की सती भी हो सकती है, ध्वनि की सती भी हो सकती है, क्योंकि आप नेचुरली काया से जुड़ गए हैं। तो काया में जो भी मूवमेंट चल रही है वो आपका सती का विषय है। इसलिए आनापान को अलग, जिन लोगों ने अलग अलग आनापान को अगर आप काया से अलग निकालेंगे तो आनापान का ध्यान बन जाता है, और वही प्रॉब्लम है ऐसा मुझे लगता है। आनापान को काया का हिस्सा देखकर सती का अनुभव लेना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि वो हो रहा है, आनापान हो रहा है, हम कर नहीं रहे। इस वक्त, इस समय, इस क्षण में काया आन हो रहा है, काया अपान हो रहा है, और वो
सती का विषय है, जागृति का विषय है। तो आपका जो सवाल है उसका उत्तर ये है, अगर आप आनापान से काया में उतर गए हैं उसके आधार से, तो आपका बोलना भी सती का विषय बनता है। और हर मोमेंट गति है, जैसे हाथ की हलचल है वो भी मेरे लिए सती का विषय हो सकता है। गर्दन हिल रही है या आंखें आपकी ये पलकें झपक रहे हैं, जो भी है, या मैं आप लोगों को देख रहा हूं, तो एवरीथिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ सती। सती कोई विशिष्ट बात, सती कोई एक विषय नहीं है, सती प्रकाश की तरह है। तो प्रकाश जब फैल जाता है तो सब कुछ एक साथ दिखाई देता है, लेकिन आप उसमें एक और जाएंगे, एक विषय में जाएंगे तो वो ध्यान हो गया। तो मन ध्यान करता ही, ध्यान छूटेगा नहीं। लेकिन सती ध्यानों का क्या कहेंगे, सती ध्यानों का ख्याल रखें। एहसास होता है। सभी ध्यानों का जैसे सती को एहसास होता है, सती सब कुछ महसूस करती है। लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं होता वो, क्योंकि जब तक आप काया वेदना चित्त मनोधम्म में सती का पठान नहीं होता, प्रस्थान नहीं होता, उतरती नहीं, आगे नहीं जाती। तो क्या हम चलते बैठते उठते घूमते खाते पीते नाचते हर वक्त हम अपने आनापान सती को ही महसूस करते हैं? आनापान की आवश्यकता नहीं ना बाद में। आनापान एक बार आप उतर गए तो आनापान अलग से देखने की आवश्यकता ही नहीं। वो उसका जब वो आवश्यक है, अगर आप काया के साथ नहीं जुड़ गए हैं, उतरे नहीं है, इसलिए उसका आधार लेना पड़ता है, क्योंकि वो आसान आधार है। लेकिन जैसे हमने कहा कि वो आमतौर पर वो शुरू में साधना का विषय है, इसलिए वो किसा गौतमी और अंगुलीमाल का उदाहरण दिया। और ऐसे कोई पटाचारा, ऐसे कोई उदाहरण है जिनमें तीव्र दुख है और वो बुद्ध के संपर्क में आते हैं और बुद्ध उनको जीवन के दुख का एहसास कराते हैं कि ऐसा ही है। किसा गौतमी को सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं आनापान से हम लोग सती को प्राप्त करते हैं और फिर सती से ही का उपयोग आनापान से अलग कर पूरे दैनिक जीवन में उठते बैठते चलते फिरते सारी चीजों में करते हैं? आनापान से सती को प्राप्त नहीं करते। सती का एक विषय आनापान है, सती का दूसरा विषय काया आनापान, मतलब उसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे। सती का अगला विषय कायानुसती है। सती का अगला विषय जिंदा काया की सती है, मतलब वेदनाएं। उसके अगला विषय सुख दुख का, वेदनाओं का कारण क्या है, कुछ तो वजह है, तो वो चित्त है, तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, राग द्वेष है। तो वो सती का विषय बनता है। और इसका इंटरप्रिटेशन जो मनोधम्म में चल रहा है, विचार प्रक्रिया में चल रहा है, जो बाहर से इनपुट मिलता है, जो इनपुट आता है आंख कान नाक जीभ त्वचा से, उन्हीं के आधार से मनोधम्म क्रिएट होते हैं। मनोविज्ञान इन 5 विज्ञानों पर ही क्रिएट होता है ना। तो वो सती का विषय बनता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसकी वजह चित्त है, मनोविज्ञान की वजह चित्त है। चित्त का प्रक्षेपण, चित्त की अभिव्यक्ति परिणाम वेदनाओं में है, और ये सब काया में घट रहा है, हो रहा है। इसलिए काया में उतरना जरूरी है, और वो सीधा नहीं उतर सकते, इसलिए आनापान के आधार से उतरे। अगर आप बहुत ही गहराई से किसी कारण हिल गए हैं, बिल्कुल विचलित हो गए, उद्ध्वस्त होने की, जैसे कुछ लोग जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटती है
कि ऐसा लगता है कि अब सब उद्ध्वस्त हो रहा है, तो वो उनके लिए सती का बहुत बड़ा विषय है। लेकिन वो इतना गहरा दुख अगर वो पचा नहीं पाते, क्योंकि वो वहां से भागना चाहते, लेकिन सती अगर उनकी पैनी है, उनकी व्यापक है, सभी तरह का अगर पहले साधना की है और ऐसा प्रसंग आता है, और ऐसा प्रसंग कभी न कभी आता है, अगर कुछ नहीं आता है तो मृत्यु के समय तो आएगा। जब हमारा मृत्यु का समय कभी आएगा तो उस वक्त तो वो नहीं मुझे जिंदा रहना है, ये तो इच्छा रहेगी ना। जिसको जीवन का बोध नहीं हुआ वो जिंदा रहना चाहेगा, मृत्यु खत्म करेगी और जीवन जिंदा रहना चाहेगा। वो जो क्राइसिस का पीरियड है, वो जो तनाव का पीरियड है, वो तो हमने अभी अनुभव नहीं किया है, लेकिन कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना, मरना तो पड़ेगा ना। तो उस वक्त ये सती अगर है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि जीवन ऐसा ही है। मृत्यु का कारण क्या है? जन्म लिया है। जन्म क्यों हुआ है वो प्रतीत्य समुत्पाद बताता है। वो अविद्या में थे, पता नहीं, इसलिए जन्म याद नहीं उनको। हमको जन्म याद नहीं, क्यों? क्योंकि अविद्या में थे, सती में नहीं थे, जागरूक नहीं थे, इसलिए जन्म याद नहीं। जन्म के बाद के कुछ 4, 5, 6, 7 साल याद नहीं। क्यों याद नहीं? अविद्या है, अविद्या थी, अब भी है, जिसको साइंस साइकोलॉजी कहती है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड है, अजागरूक चित्त है, सती नहीं है, आत्मभान नहीं है, प्रमाद है, इसलिए जन्म याद नहीं। और अब भी कहाँ पूरा जन्म जीवन महसूस होता है? नहीं होता है, इसलिए सती साधना करके उसके साथ एक रूप होना पड़ता है। और जब वो एक रूप हो जाएंगे तब जो कुछ भी होगा, कितना भी तीव्र दुख हो, आएगा। कॉन्शियस माइंड करता है या कॉन्शियस माइंड करता है? कॉन्शियस माइंड ही सती है, जागरूक चित्त है। लेकिन कॉन्शियस माइंड कितना है? 10%, 15%, 20%। अभी इस क्षण देखेंगे, विचार सारे विचार क्लियरली महसूस हो रहे हैं क्या? चित्त में जो उछल कूद चल रही है, मतलब जो अस्थिरता है, अस्वस्थता है, जो भागदौड़ है, चाहिए नहीं चाहिए की जो डिजायर्स है, तृष्णाएं हैं, जिसके कारण सुख दुख है, वो क्लियरली महसूस हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, वो क्लियरली महसूस नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो फिर आपका हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो दुख ही महसूस नहीं हो रहा है, विचलन ही महसूस नहीं हो रहा है, तो दुख मुक्ति कहाँ से मिलेगी? निपान कहाँ से मिलेगा? तो वो अनकॉन्शियस के कारण, अजागृति के कारण वो महसूस नहीं हो रहा। तो बुद्ध का अनुसंधान यही लगता है कि पहले उतर जाओ। ध्यान उन्होंने छोड़ दिए थे, ऐच्छिक ध्यान उन्होंने छोड़ दिए थे कि यहाँ देखो, वहां देखो, ऐसा देखो, वैसा देखो। वो बुद्ध गया में उनको जो याद आता है वो बचपन का प्रसंग, वो जो पेड़ के नीचे बैठे थे, शुद्धोधन हल चला रहे थे, वो लगता है वो सती का अनुभव था, क्योंकि वहां ध्यान वगैरह ऐसे विषय उनके मन में नहीं थे कि जानबूझकर कुछ करना है। तो वो उनको याद आता है और वही सती का, जागृति का विषय लेकर 40 दिन में वो प्राप्त करते हैं या 30 दिन में करते हैं या 20 दिन में करते हैं, वो पता नहीं। लेकिन जो भी होता है,
वो बहुत ही अल्पावधि में वो, क्योंकि वो मार्ग दिखाई दिया, समझ में आया, क्योंकि दो अंत के मार्ग थे, उन्होंने अनुभव किए थे। जब राजपुत्र थे तो काम सुख लिकानुयोगो, मतलब इंद्रिय सुख में तो वो व्यस्त थे, हम सब जानते हैं, राजपुत्र के उनके जीवन को पढ़ते हैं। और दूसरा अंत जो है वो ध्यान और आत्मक्लेश का अंत था। अलार काला मुद्दक रामपुत्र, और उन्हें भी छोड़कर, ध्यान को छोड़कर वो आत्मक्लेश की तपश्चर्या में जाते हैं। तो काम सुखलिकानुयोग और अल्लक्तकिलमथानुयोग, मतलब आत्मक्लेश और काम सुख, इन दोनों अंतों को छोड़कर कौन सा मार्ग रह जाता है? वो जागृति का ही है। वो उनके समझ में आता है। तो वो 40 दिन में वो उनको, हम 40 दिन अगर वो बुद्ध गया में थे तो हम ये पकड़ कर चलते हैं कि 40 दिन में वो सब कुछ हो गया। मतलब उनके कुछ दिनों में वो जागृति का, सती का जो मार्ग है वो समझ में भी आता है, उस पर वो चलते भी है, चलते चलते पहुंचते भी है। काया वेदना चित्त मनोधम्म पूर्ण जो नाम रूप अस्तित्व है, जो साइकोफिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसमें सती घुल मिल जाती है। दुख भी समझ में आता है, दुख समुदय भी, मतलब तृष्णाएं भी समझ में आती है, निब्बाण भी मिल जाता है, और मार्ग भी क्लियरली समझ में आने लगता है। और फिर उसका एनालिसिस करने के लिए कि किस कारण क्या हुआ है, इसके लिए वो कुछ दिन वहां बैठते हैं, और फिर वो मार्ग सुस्पष्ट रूप से जब समझ में आता है तो बताने के लिए बाहर जाते हैं, और फिर धम्म प्रचार शुरू होता है। वहां भी पहले चरण में वो असफल होते हैं। जो उपक मिलता है साधु, वो सुनता नहीं, तो वहां पहला प्रयत्न उनका वो फंस जाता है, वहां वो असफल होते हैं। बाद में वो पंचवर्गीय साधु उनको मिलने के लिए जाते हैं, जो उनके साथी थे, वो भी विरोधक थे। वो भी पहला प्रवचन उन्होंने विरोधकों को दिया है, जो उनको सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इन्होंने आत्मक्लेश की और ध्यान की तपश्चर्या छोड़ दी थी। तो उनके लिए सिद्धार्थ गौतम का पतन हुआ था, जो बुद्ध बने थे, इनका पतन हुआ था उनके लिए। तो रिसेप्टिव नहीं थे, ग्रहणशील नहीं थे। लेकिन मैत्री के आधार से, करुणा के आधार से वो उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, और एक साथ एक को ही बताते, पांचों को एक साथ नहीं बताया है, एक एक को बताया। इसलिए कौंडिन्य को पहले समझ में आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर बुद्ध धम्म का मार्ग 1 to 1 ही ज्यादा हुआ है। किसा गौतमी के साथ कोई बाकी लोग थे क्या? अंगुलीमाल के साथ बाकी लोग खड़े थे क्या? धम्म प्रचार एक के ही साथ, इसलिए मित्रता, कल्याण मित्रता संपूर्ण धम्म है कहा है, क्योंकि हर एक की समस्या अलग अलग है, तो उसको एक को ही सॉल्व करना पड़ता है। मतलब जितना बुद्ध की जिम्मेदारी का सवाल था उतना। बाद में वो केवल मार्ग दिखाते, इस तरह से उतर जाओ अपने आप में, अपने जीवन को महसूस करो, खुद देखो, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करो। That's all. तो आज बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। 8:19 हो गए हैं। मेरे ख्याल से अब सब लोगों को सुबह को बैठना ये नहीं, संभव नहीं, जिन लोगों को काम पर जाना होता है। लेकिन ये सब रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्डिंग भी आप बाद में सुन सकते हैं, और पर्सनली भी हम बात वैसे करते ही हैं।
मनीष कुमार जी के भी साथ, मनीष कुमार जी के साथ भी 2-3 बार हो गई है अच्छी चर्चा, और बाकी आप सब लोग मेरे ख्याल से पर्सनल कांटेक्ट में हैं और वो जारी रखेंगे। तो यहाँ पर रुकेंगे अभी। बहुत कुछ है मन में मुझे पता है, लेकिन अभी क्या लगता है, मुझे कोई ज्यादा जाने की जल्दी नहीं। नहीं, बहुत अच्छा हो गया सर। हाँ, धन्यवाद। और मनीष कुमार ने जो सवाल पूछा था उसका भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया आपने। 10-15 मिनट। नो, वो बहुत पुराने साधक है, वो बहुत अच्छे हाँ। चिंतन करने वाले हैं, बहुत पुराने विपस्सी साधक हाँ। है और खुद हाँ। चिंतन करते हैं। जो स्वतंत्र चिंतन करते हैं उनको रास्ता मिलता है। जो केवल बराबर। एडिक्ट हो जाते हैं, मतलब क्यों करना है, जो कर रहे हैं वो क्यों करना है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। बहुत नहीं तो अच्छा फिर वो जवाब। सिल्वर परामर्श में जाता है, वो बंधन है एक तरह का, कि ऐसा करने के लिए कहा है वही करो, या मुझे ऐसा करना ठीक लगता है इसलिए करो, लेकिन क्यों करना है, इससे कहाँ जाएंगे, ये रास्ता कहाँ जाता है, ये पहले, इसलिए पहले सम्यक दृष्टि है, पहले अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, फिर करने का संकल्प है, फिर वो बात है, फिर एक्शन है, और फिर उचित लाइफस्टाइल हमारी उस तरीके की होनी चाहिए, जीवन शैली, लाइफस्टाइल, आजीविका उस तरीके की होनी चाहिए जो हमें रास्ते पर चलने के लिए बाधा न बने। फिर उचित व्यायाम होना चाहिए, और इन सब की सती चाहिए, पहले ही चाहिए। और समाधि उद्देश्य है, और समाधि भी उद्देश्य नहीं, विमुक्ति उद्देश्य है, निपान उद्देश्य है। इसलिए सप्तबोधांग में अंतिम चरण विमुक्ति है, अष्टांग मार्ग में अंतिम चरण समाधि है, लेकिन समाधि के लिए समाधि नहीं, समाधि विमुक्ति के लिए। तो अनुलोम जो है, मतलब दृष्टि से लेकर समाधि तक, ये थ्योरी है और प्रैक्टिस उल्टी है, ऐसा मुझे लगता है। प्रैक्टिकली समाधि उद्देश्य है विमुक्ति के लिए, उसके लिए सती के लिए व्यायाम, व्यायाम के लिए प्रयास, के लिए आजीविका, कर्मांत उसी का हिस्सा है, वाणी भी उसी का हिस्सा है, लेकिन ये सब करने का संकल्प बनना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये करने की समझ आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। तो समझ आनी अष्टांग जरूरी है। मार्ग, प्रतिलोम अष्टांग मार्ग प्रैक्टिकल है, अनुलोम अष्टांग मार्ग थ्योरी है। बराबर। यहाँ पर रुकते हैं, 8:23 है। ये सब आपका, हमारी चर्चा बहुत अच्छी हो गई, इसको हम फिर से सुन सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।